क्या भाई हिल कैसे रहा? कौन सा है? पगड़ी। नॉर्मली आप जानते हो पगड़ी क्या होती है, कोई बताने की बात नहीं। मैं कल क्वेश्चन देख रहा था कहीं आपके पुराने, तो उसमें लिखा है कि भीलों में पगड़ी को बोलते हैं फेंटा। अब बोलते तो देखो सारे ही है, अपने भी फेंटा ही कहते हैं, पर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए याद करना है। उन्होंने और पूछ रखा है कि वो इसको बोलते हैं पोत्या, अपने पोतियों कहते हैं, सिर पे भी पोतिया फेंटा ये बोलते हैं, पर उन्होंने पूछ लिया इसलिए अपने थोड़ा याद रखना है ना। हम अभी बात कर रहे थे कि जोधपुर में जो पगड़ी है उसको पगड़ी को बोलते हैं खिड़की। कौन सी है? मेवाड़ में मेरी बताई हुई अटपटी। मेवाड़ में कौन सी? अटपट। जोधपुर में कौन सी? खिड़की। सावन के महीने में कौन सी हो जाएगी? लहरी। शादी के टाइम में होता मोठड़े। कौन सी पगड़ी? और दशहरे पे मदील। मैं शायद पिछली बार बधील बोल गया था शायद, ये मदील की पगड़ी। कौन सी पगड़ी है? दशहरे पे कौन सी पगड़ी होती है? मदील। सावन में लहरिया। जोधपुर में खिड़की। मारवाड़ मेवाड़ में, और शादी के टाइम में मोठड़े। कौन सी पगड़ी? मोठ। और कुछ नहीं। पगड़ी का टाइप, सिर पे होगी पगड़ी, उसके बाद में एक यहाँ पर जाने वाला, कमर पे जाने वाला एक होता है अंगरखी। कौन सा होता है? अंगरखी। अंगरखी के नाम पूछ रखे इन्होंने, और क्या क्या नाम है? तो अंगरखी का नाम है बुगतरी। कौन सी है? तन को सुख देती है, याद रखना। एक प्रजामंडल में नेता हुए तनसुखलाल मित्तल। कौन हुए? कोटा में। कहां पे थे? एक थे कन्हैयालाल मित्तल, वो थे झालावाड़। कन्हैयालाल मित्तल कहां पे? तनसुखलाल मित्तल। कन्हैयालाल कोटा में नहीं है। कोटा में कौन है? तनसुखलाल। और तनसुख किसको बोलते हैं? अंगरखी। किसको बोलते हैं? तनसुख क्या बोलते हैं? बुगतरी। क्या बोलते हैं? गदर। इसको पहनने के बाद बंदा क्या लगता है? गदर लगता है। घाबा वैसे ही जानते हैं, कपड़ों का कहते क्या है? घाबा। मिर्जाई क्या है? मुसलमान पहनते होंगे उस टाइम में, तो मिर्जा नाम उधर से आ गया, तो क्या हो गया? मिर्जाई। अंगरखी का एक बड़ा रूप होता है अचकन। अंगरखी का एक बड़ा रूप क्या होता है? अचकन होता है। तो अंगरखी के और क्या क्या नाम है बताओ? बुगतरी, तनसुख, घाबा, गदर, मिर्जाई। दोबारा बताओ देखे। घाबा, गदर और मिर्जाई, ये इसके नाम। आजकल मैंने बताई दिया। मुस्लिम समुदाय में ज्यादा प्रचलन। कौन समुदाय में? दो याद रखने। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों का कपड़ा तो है कोई अचकन, महिलाओं का तिलका। महिलाओं कौन सा? मुस्लिम समुदाय का वाद्य यंत्र तासा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र? अवनद। कैसा है? कैसे बजाया जाता है? गले में लटका के। एक और कौन सा है? वो कैसा वाद्य यंत्र? तत्। वो कौन सा है? वो कौन बजाते हैं? कौन सी फड़ के समय? किसके समान होता है वो? वीणा। किसके समान होता है? अचकन होगी। चोगा। चोगे में कुछ याद करने वाली है नहीं, वैसे याद कर लो। धोती जानते ही हो। बिलों वाली याद रखना। वो बिलों के यदि तंग धोती हो तो ठेपड़ा या डेपड़ा। ठेपड़ा या, और सिंपल धोती हो तो उसको बोलते हैं खोईतू। क्या बोलते हैं? तो सामान्य धोती को तो क्या कहते हैं? खोईतू। तंग धोती क्या कहते हैं? ठेपड़ा या ढेपड़ा। उसके बाद ब्रिजेस। ब्रिजेस जानते ही, वो एक पैंट जो नीचे से टाइट और ऊपर से कुछ, तो आजकल बैंड बजे वाले सर रखते हैं वो। कमर बंद, कमर में बांधते थे। क्या हो गया? कमर बेसिकली तलवार डालने के लिए होता है वो, पटका है ना, शादी ब्याह के अंदर कोई पहन तो। ये तीन देखो, पछेवड़ा, घुगी और आत्मसुख। कौन कौन से? कम सर्दी हो पछेवड़ा, घुगी बन जाए घुगी। आत्मा को सुख चाहिए सर्दी के लिए, आत्मा। थोड़ी कम ठंड हो तो पछेवड़ा, घुगी बन रही हो तो घुगी। आत्मा को सुख चाहिए तो तन सुख। किसको कहते हैं? अंगरखी। किसको कहते हैं? कम सर्दी में पछेवड़ा, और सर्दी में घुगी, और सर्दी में। तीन याद रहेंगे कौन कौन से? पछेवड़ा, घुगी, कौन कौन से? आत्म सुख। लेटा। लेटा में क्या मिलता है? खेसले। क्या मिलते हैं? ओढ़नी। ओढ़नी के बारे में आप ज्यादातर बातें जानते हैं। ओढ़नी में क्या होता है? पोमचा। मैंने बता ही दिया था, पीला पोमचा लड़के के जन्म पे, गुलाबी पोमचा। एक ये याद रखना है कि ये दामड़ी है ना। दामड़ा क्या होता है? अंगुली का अवसर। और दामड़ी क्या होती है? ओढ़नी। दामड़ी क्या होती है? ओढ़नी। एक लाल रंग की ओढ़नी, इस पे धागों से कसीदाकारी होती है। ये क्वेश्चन पूछा, मारवाड़ के अंदर पहनते हैं इसको। दामड़ी। दामड़ी क्या है? ओढ़नी। क्या है? ओढ़नी। और कुछ याद नहीं करना इसके अंदर। एक मैंने समुद्र लहर लहरिया बता ही दिया था आपको, है ना। एक दुल्हन के लिए जो फेरों के टाइम में मामा जी जो लेके आते हैं उसको बोलते हैं जिमी। क्या बोलते हैं? जिमी जिमी जिमी। आजा आजा आजा। मिथुन चक्रवर्ती का गाना ना एक, तो मैंने बताया ना, मैं वो रूस में जब भी वहां जाते, वहां कोई यदि इंडियन को पहचान लेता क्या तुम इंडियन हो, तो वो देखते कहते जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा। तो उनका फेवरेट गाना है। तो दामनी। दामनी क्या होती है? ओढ़नी। और जो मामा जी की तरफ से लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो दुल्हन मामा जी को कहती रहती है जिमी जिमी जिमी। मामा जी आ जाओ, मेरे को क्या पहना दो? जिमी। क्या पहना दो? जिमी।
क्या है? कुर्ती कहां चली जानते यार, क्या बताऊं। मुस्लिम महिलाओं का पहनावा कौन सा हो गया? तिल। मुस्लिम पुरुषों का अचकन, मुस्लिम महिलाओं का तिलका, मुस्लिमों का वाद्य यंत्र। दामड़ी वापस आ गया। अभी बता ही रहा था, लाल रंग की ओढ़नी जिसपे कसीदाकारी की जाती है ना। और क्या है? बाखला तो बेसिकली ऊंट, ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बाखला। ऊंट के बालों से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ओढ़ने का बनाते हैं, ऊंट के बालों का बनाया जाता है बेसिकली। वार्तिक मैंने बताया था, कपड़े पे मोंग लगा रंग दो। खंडेला कहां के फेमस है? मलयगिरी, मलयगिरी कपड़े को रंगने का एक तरीका था, इसमें कपड़े में सुगंध आती रहती। मलय का मतलब होता है वैसे चंदन, क्या होता है? तो चंदन जैसी खुशबू आती थी। भूरे रंग के कपड़े होते, कैसे रंग कपड़े होते? और उनके ऊपर वो रंगाई की जाती है, तो वो जो भूरा रंग रंगा जाता तो उनमें सुगंध आती रहती, उसका नाम क्या है? मलय। क्या नाम है? जो कपड़े को सुगंधित बनाने का जो तरीका था उसको क्या कहते थे? मलयगिरी। कौन सा रंग यूज में लिया जाता? कपड़े पे मोम लगा के रंगने क्या बोलते हैं? और ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे जो बनाए जाते क्या बोलते हैं? बाखला। और ऊंट के चमड़े पे सोने का काम करे तो क्या बोलते हैं? उस्ताकला। आदिवासियों के कपड़े वही एक जैसे, अंगरखी इधर अंगरखा, कोई ज्यादा कोई अंतर है नहीं। वही सिर पे पहना जाता था, क्या बोलते हैं? अंगोछ। इसी के मैंने नाम और बता दिया आपको, फेंटा। क्या बोलते हैं? पोते। ये याद रखना है। कुंवारी लड़कियां जो पहनती उसको बोलते हैं कटकी। क्या बोलते हैं? कुंवारी लड़कियों वाला तो होता है इनका कटकी, और सबसे इनकी पुरानी जो ड्रेस है वो है नांदना। कौन सी है? कुंवारी लड़कियों वाली तो कौन सी है? कटकी। और सबसे पुरानी ड्रेस है उसको क्या बोलते हैं? आगे आ जाएगी शायद कहीं पे। ये पोते और फेंटा तो और बताया भीलों का। नांदना या नांदड़ा लिखा होगा, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीन। ये दो साड़ियों का नाम है, रेनसाई और जामसाई। कौन कौन से? ये मेरे आपको बताया मैं, कछाबू। भील महिलाओं का जो घाघरा होता है उसको क्या बोलते हैं? कछाबू, है ना। ये इसमें दो तीन देखो, इसमें और एक शहरियों के कुछ लिखे हुए, ये अलग से लिखे थे मैंने कोई। तो महिलाओं सॉरी शहरियों का जो साफा होता है उसको बोलते हैं खपटा। क्या बोलते हैं? भीलों वाले साफे को तो फेंटा या पोत्या, शहरियों का खपटा। शहरियों की जो अंगरखी होती है उसको बोलते हैं सलूका। क्या बोलते हैं? वैसे अंगरखी को हम क्या बोलते हैं? और मिर्जाई, गदर, बुख्तरी, तनसुख क्या बोलते हैं? पर अंगरखी को ये क्या लोग बोलते हैं? सलूक। ऊंची धोती होती उसको बोलते हैं पंछा। क्या बोलते हैं? उधर वो तो क्या बोलते हैं? ठेपड़ा या ढेपड़ा, ठेपड़ा या ढेपड़। ये क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? पंछा। कौन? शहरिया। तो शहरियों का साफा क्या होता है? खपटा। शहरियों की अंगरखी क्या होती है? और शहरियों की ऊंची धोती क्या होती है? क्या होती है? पंछा। नांदना सबसे प्राचीनतम पोशाक है, और कुंवारी लड़कियां पहनती है वो तारे बने होते हैं, षटकोणी तारे बने होते हैं उसको बोलते हैं फूंदड़ी। क्या बोलते हैं? षटकोणी आकृति में तारे। किस आकृति में? अष्टभुजाकार क्या होता है? घेरा। क्या होता है? तो इनकी कुंवारी लड़कियां क्या पहनती है? सबसे प्राचीनतम पोशाक षटकोणीय तारे बने हो। कोई भांत की ओढ़नी पूछने आदिवासी पहनती है। केरी भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी, कटार भांत की ओढ़नी, ऐसी कोई भांत पूछ ले आपसे, इसका मतलब कौन है? आदिवासी महिला। जब लोड लेना नहीं इसके अंदर, तो लहर बहांतर सारी की सारी यही। अब ये थोड़ी सी प्रथाएं। नाता जानते हो? कोई महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ में रहने लग जाए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नाता। अब यदि वो तलाक लेके जाती तो उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़। क्या बोलते हैं? और तलाक लेके नहीं जाती तो उसको रुपए देने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं झगड़ा। बताया मेरा? तो यदि दूसरे के पास चली जाए रुपए दे उसको तो क्या बोलते हैं? झगड़ा। और यदि किसी को मार दे फिर जो रुपए ले उसको बोलते हैं मोताना। क्या बोलते हैं? और लड़की के पैसे लेके रुपए शादी करे उसको बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? लड़की के पैसे लेके शादी की जाए तब तो दापा। मार दे फिर पैसे दे, और किसी के साथ रहे वो पैसे दे। तलाक को किसी और के साथ रहना क्या गलत? गांव में ही होता है, गांव में बोलते हैं नाता गई है। अभी गांव के अंदर भी ये प्रथा होती है। सती प्रथा जानते हो? इतना याद रखना है, सती प्रथा को बैन सबसे पहले किया था बूंदी। किसने किया था? सती को सबसे पहले बैन किसने किया? बूंदी। कन्यावध सबसे पहले बैन करता है कोटा। कौन करता है? कोटा। आपके समाधि और मानव व्यापार ये सबसे पहले किए थे जयपुर। किसने किए थे? समाधि और मानव व्यापार किसने किए? जयपुर। और ये आपके क्या बचा रहे कि बाल विवाह, बाल विवाह सबसे पहले बैन किया था जोधपुर। किसने किया था? अच्छा, और याद रखना, वैसे मैं बताता भी हूं, सती प्रथा के लिए सबसे पहले कानून बनाने का काम करता है सवाई जय सिंह, है ना। सवाई जय सिंह ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, विधवा विवाह को बढ़ाने का प्रयास किया। पढ़ा था हमने कहीं? तो सती प्रथा पर कानून बना के अंग्रेजों के टाइम में कोई करता है तो कौन करता है? सती प्रथा बूंदी, कन्यावध को कोटा, समाधि प्रथा मानव व्यापार को जयपुर, जॉन लुडलो। जयपुर में तो कौन करता है? जॉन लुडलो। और बाल विवाह पे कानून कौन बनाता है? मैं लिखवाता हूं, सर प्रताप ने 1885 में दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर बताया था।
मानव व्यापार हो ही गया आपका, समाधि प्रथा हो ही गई, दोनों लुडलो की हुई है आपके, कन्यावध हो ही गया। डाकन प्रथा मैं लिखवाता हूं बाकायदा, 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी, पढ़ते आपने? 53 में आई थी भारत में रेल, सारी डाकणों को। त्याग प्रथा मैंने बताई हुई है आपको, मैं उधर जब आपको वो देशी तेसरी सभान पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि राजपूतों में जब लड़की की शादी करते हैं तो बेसिकली राजाओं के दरबार में उनके जो भी संगीतकार वगैरह होते हैं उनको रुपए देने पड़ते थे। क्या देने पड़ते? रुपए देने पड़ते। उन पर वो जो प्रथा थी उस प्रथा क्या बोलते? त्याग प्रथा। इस पे रोक लगाने का प्रयास भी किसने किया था? या इस पे रोक लगाने का प्रयास करती है आपकी राजपूत हितकारिणी सभा। कौन करती है? और राजपूत हितकारिणी सभा एक अंग्रेज ने बनाई थी, वॉल्टर। कौन बना था? तो वॉल्टर ने क्या बनाई थी? राजपूत हितकारिणी सभा। वॉल्टर राजस्थान का एजीजी, ये वही वॉल्टर है जिसने कहा था राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज, और उसके आधार पर बाद में कौन सा कॉलेज? कौन सा कॉलेज? मेयो कॉलेज। तो त्याग प्रथा बाल विवाह को तो सीमित करने का प्रयास कौन करता है? जोधपुर। और आपके मानव व्यापार और समाधि प्रथा को, और कन्यावध को, और सती प्रथा को। बाल विवाह आपने जानते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं। बाल विवाह हरविलास शारदा के प्रयासों से कौन सा एक्ट पारित हुआ था? है ना, और सर प्रताप कर ही देता है। हरविलास शारदा न केवल समाज सुधारक बल्कि इतिहासकार भी थे, बल्कि क्या थे? इन्हीं के भाई थे चांदकरण शारदा। चांदकरण शारदा की दो किताबें, विधवा विवाह और दलितोद्धार। उनकी पत्नी भी भाग लिया करती, सुखदा देवी। क्या नाम था? सुखदा देवी भाग लिया करती। ज्यादातर विधवा विवाह। आपने सागड़ी प्रथा इतना याद रखना, सागड़ी प्रथा बोलते बंधुआ मजदूरी। किसको बोलते? आजादी की बाद ही खत्म हुई थी, उससे पहले खत्म। तो कोई सिंपल पूछेगा सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर मतलब जबरदस्ती किसी से काम करवाना, आपने रख लिया, अब